देखते हैं प्रमुख खबरें। आदिवासी अंचलों में तेजी से कट रही अवैध कॉलोनियां, हवा में उड़े अवैध कॉलोनाइजर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश। पूज्य पंचायत सिंधी समाज के नवनिर्वाचित अध्यक्ष के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने की विधायक से मुलाकात। शिवाकांत गुड्डन पांडे बने असम में असिस्टेंट प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर। केसला में किसानों को दिलवाई नरवाई न जलाने की शपथ। नाली के पानी निकासी को लेकर 2 कॉलोनी वासी आए आमने सामने, सीएमओ ने मौके पर पहुंचकर मामला कराया शांत। स्वच्छता निरीक्षण में नगरपालिका ने 3 दुकानदारों पर लगाया 2100 रुपए का जुर्माना। और संत रावतपुरा सरकार का आवागमन, दर्शनों के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, हुआ भव्य स्वागत। अब खबरें विस्तार से। आदिवासी अंचल केसला और सुक्तवा में अवैध कॉलोनियां तेजी से पांव पसार रही हैं। 4 लेन के किनारे बड़े रकबे में कालका नगर के नाम से प्लॉट काटे जा रहे हैं। इसके अलावा विगत दिनों 5 अवैध कॉलोनाइजर्स के खिलाफ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश पर पुलिस ने अमल नहीं किया है। यही वजह है कि अवैध कॉलोनाइजर्स के हौसले बुलंद हैं। शहरी क्षेत्रों के साथ ही आदिवासी विकासखंड केसला के अंतर्गत 4 लेन के किनारे भी आवासीय कॉलोनी के लिए प्लॉट काटे जा रहे हैं। अवैध रूप से कॉलोनियां बनाकर प्लॉट बेचने का गोरख धंधा तेजी से फल फूल रहा है। ऐसे भूमाफिया सक्रिय हैं जो कम कीमत पर जमीन खरीदकर उनमें आवासीय प्लॉट काटकर अधिक कीमत पर बेचकर अवैध कॉलोनाइजर्स मालामाल हो रहे हैं। इतना ही नहीं, शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत आदिवासी की मुख्य क्रय विक्रय बिना कलेक्टर की अनुमति के नहीं किया जा सकता। उसमें भी शर्तें रहती हैं, लेकिन केसला विकासखंड के अंतर्गत ऐसी भी जगह है जहां आदिवासी की जमीन पर प्लॉट काटे जा रहे हैं। सुक्तवा के समीप 4 लेन के किनारे एक बड़े रकबे का नामकरण कालका नगर रखकर उक्त भूमि में प्लॉट काटकर बेचे जा रहे हैं। तीनों हिस्सों में बटी यह कॉलोनी बड़े क्षेत्रफल में आती है, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, जबकि यह क्षेत्र 4 लेन से जुड़ा है, जहां से संबंधित अधिकारियों का भी आवागमन होता है। सूत्रों की माने तो जो लोग आदिवासी अंचलों में कॉलोनियां विकसित कर रहे हैं वह स्थानीय नहीं है, बल्कि वह दूसरे शहरों से आकर जमीन खरीदकर कॉलोनी घोषित कर अवैध रूप से प्लॉट लोगों को बेच रहे हैं। बताया जा रहा है कि कालका नगर के अलावा भी केसला और सुक्तवा में वह अन्य कॉलोनियां बनाकर बेच चुके हैं। जमीन के लोकेशन और अनेक लालच में आकर लोग अवैध कॉलोनी भूलकर प्लॉट महंगे दामों में खरीद रहे हैं। कॉलोनाइजर्स भी ग्राहकों को गुमराह कर उन्हें ठगी का शिकार बनाने में पीछे नहीं है। अवैध कॉलोनी के कॉलोनाइजर्स पर शिकंजा कसने के उद्देश्य से अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मदन सिंह रघुवंशी ने जांच के बाद केसला विकासखंड के अंतर्गत 5 कॉलोनियों को अवैध पाया। उक्त कॉलोनियों की जांच कर उन्होंने 5 अवैध कॉलोनाइजर्स के खिलाफ अपराध दर्ज करने के निर्देश संबंधित थानों में भेजे थे, लेकिन 1 सप्ताह का समय हो चुका है। पुलिस ने अब तक उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की। अवैध कॉलोनाइजर्स के खिलाफ कार्यवाही का न होना भी उनके हौसले बढ़ा रहा है। इधर इस संबंध में जब केसला थाना प्रभारी एमएस सूर्यवंशी से बातचीत की गई तो वह गोलमोल जवाब देते नजर आए। अनुविभागीय अधिकारी के निर्देश के बावजूद अवैध कॉलोनाइजर्स के खिलाफ पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं होना समझ से परे है। इस संबंध में जब अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मदन सिंह रघुवंशी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि जांच के बाद 5 अवैध कॉलोनियों के कॉलोनाइजर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए संबंधित थानों को निर्देश जारी किए गए हैं। अब तक थानों में रिपोर्ट क्यों दर्ज नहीं हुई, इसकी जानकारी ली जाएगी। कालका नगर की भी जांच की जा रही है। कॉलोनाइजर्स को प्लॉट नहीं बेचने के निर्देश जारी किए गए हैं। मंगलवार को पूज्य पंचायत सिंधी समाज के पदाधिकारियों ने अध्यक्ष धर्मदास मेहानी के नेतृत्व में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा से सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान विधायक डॉक्टर शर्मा द्वारा नवनिर्वाचित अध्यक्ष धर्मदास मेहानी को माला पहनाकर एवं बुके देकर सम्मानित किया गया। सहयोग की यह परंपरा लगभग 3 दशकों से चली आ रही है। डॉक्टर शर्मा ने पूज्य पंचायत सिंधी समाज के सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि समाज हित में जो भी मदद या कार्य की आप मुझसे अपेक्षा रखेंगे उसे पूर्ण कराने का पूरा प्रयास करूंगा। इस संबंध में प्रवक्ता मनीष वसानी ने जानकारी देते हुए बताया कि पूज्य पंचायत सिंधी समाज के अध्यक्ष धर्मदास मेहानी ने विधायक से समाज की खेलकूद की गतिविधियां संचालित करने के लिए जमीन आवंटन की मांग की है, जिस पर विधायक श्री शर्मा ने सभी पदाधिकारियों को आश्वासन देते हुए इस संबंध में सीएमओ एवं एसडीएम से चर्चा करने की बात कही। इस दौरान सामाजिक बंधुओं ने डॉक्टर शर्मा को आश्वासन देते हुए कहा कि शीघ्र ही होशंगाबाद एवं इटारसी पंचायत के लोगों को एक साथ एकत्र कर भव्य आयोजन किया जाएगा।
जिस पर विधायक श्री शर्मा ने अपनी सहमति प्रदान करते हुए कहा कि उक्त कार्यक्रम में वह भी उपस्थित होकर अपनी सहभागिता निभाएंगे। इस अवसर पर समाज के अध्यक्ष धर्मदास मेहानी, सचिव कैलाश नवलानी, कोषाध्यक्ष दयालदास बिजलानी, विधिक सलाहकार संतोष गुरियानी, मार्गदर्शक सेवकराम चैलानी, संरक्षक चांडूमल गेहानी, मोहन मोरवानी, मोहनलाल चैलानी, उपाध्यक्ष श्रीचंद खुरानी, कन्हैयालाल चंदवानी, श्याम शिव दासानी, उत्सव समिति के अध्यक्ष गोपाल सिद्धवानी, खेल समिति अध्यक्ष सागर वलेचानी, संगठन मंत्री कैलाश बिजलानी, सह सचिव ओम सोनी, सह कोषाध्यक्ष सोनू परियानी, सह संगठन मंत्री गौरव फुलवानी, प्रवक्ता मनीष वासानी उपस्थित थे। रेलवे की खान-पान के बड़े ठेकेदार एवं शहर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता शिवाकांत गुड्डन पांडे को असम में असिस्टेंट प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति प्रदेश ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के चेयरमैन द्वारा जारी किया गया है। श्री पांडे की यह नियुक्ति शहर के साथ प्रदेश के लिए भी गौरव है। इटारसी के सरल स्वभाव एवं सामाजिक क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिवाकांत गुड्डन पांडे की संगठन में भी अहम भूमिका है। वर्तमान में वह प्रदेश कांग्रेस कमेटी काउंसिल के मेंबर एवं प्रदेश कांग्रेस सचिव हैं। इसके पूर्व वह जिला युवक कांग्रेस में महासचिव, जिला कांग्रेस में महासचिव और जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष के पद पर रहते हुए संगठन को मजबूत करने का हर संभव प्रयास कर चुके हैं। अब उन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है। यह जिम्मेदारी शहर ही नहीं बल्कि प्रदेश को गौरवान्वित करती है। आगामी दिनों में होने वाले असम राज्य के विधानसभा चुनाव हैं। इस चुनाव में कांग्रेस की तरफ असम में असिस्टेंट प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। बताया जा रहा है कि उनकी सक्रियता को देखते हुए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के चेयरमैन मधुसूदन मिस्त्री ने नियुक्ति पत्र जारी किया है। उनकी नियुक्ति से कांग्रेस जनों में हर्ष व्याप्त है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी ने मुझे ये महती जिम्मेदारी दी है। असम में APRO संगठन का चुनाव कराने का बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और मैं कल असम रवाना हो रहा हूँ और 2 दिन असम में भी रहूँगा। वहाँ संगठन की गतिविधियों के चुनाव कराने हैं और कांग्रेस को मजबूत बनाना है। और कांग्रेस सबसे पुराना संगठन है और राहुल जी और प्रियंका गांधी जी ने जो दायित्व मुझे सौंपा है उसके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अनंत विभूषित संत रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार नर्मदापुरम प्रवास के तहत मंगलवार दोपहर इटारसी पहुंचे। उनके शिष्यमंडल और नगरवासियों ने महाराष्ट्र का भव्य स्वागत कर उनकी अगवानी में पलक पावड़ी बिछाकर स्वागत किया। जयस्तंभ रोड पर सिंधी समाज, सिख समाज एवं कई संगठनों ने बाजार क्षेत्र में महाराज का स्वागत किया। सराफा बाजार लाइन क्षेत्र से होते हुए रावतपुरा सरकार न्यास कॉलोनी संत निवास पर पहुंचे। दोपहर में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। जयस्तंभ रोड पर सिंधी समाज, सिख समाज एवं कई संगठनों ने बाजार क्षेत्र में महाराज का स्वागत किया। सराफा बाजार लाइन क्षेत्र से होते हुए रावतपुरा सरकार न्यास कॉलोनी संत निवास पर पहुंचे। दोपहर में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। संत रावतपुरा सरकार के शहर में सैकड़ों भक्त हैं। महाराज ने यहाँ 2 दिवसीय प्रवास करने की बात कही। LIC कार्यालय के सामने ईश्वर रेस्टोरेंट में सुबह 8 बजे एवं शाम 6 बजे प्रातः एवं संध्याकालीन प्रार्थना एवं भजन होंगे। महाराज यहाँ 2 दिनों तक श्रद्धालुओं एवं आगंतुकों से भेंट कर आशीर्वाद प्रदान करेंगे। शिष्यमंडल सदस्य चंचल पटेल, अनिल यादव, कांग्रेस नेता समीर शर्मा, यशवंत गौर, मनोज अग्रवाल, यज्ञदत्त गौर, मनीष ठाकुर, डॉक्टर KC साहू, नंदन तालनपुरिया, बिरजू गौर समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने महाराष्ट्री का स्वागत किया। बाराबंगला रेल संस्थान द्वारा आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ विवादों के बीच हुआ। अब इस प्रतियोगिता में खर्च होने वाली राशि संस्थान के मद से खर्च नहीं की जाएगी। इसके लिए कमेटी द्वारा अलग से राशि खर्च की जाएगी। रेलवे मैदान पर अंतर विभागीय लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट मंडल यांत्रिक इंजीनियर डीजल लोको शेड पुरुषोत्तम मीना के मुख्य आतिथ्य एवं जिला सर ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष जितेंद्र ओझा के विशेष आतिथ्य में प्रारंभ हुआ। अतिथियों द्वारा मैच के पूर्व विकेट पूजन किया गया। उपस्थित सभी खिलाड़ियों एवं आयोजकों ने राष्ट्रगान पश्चात वर्ष 2021 के टूर्नामेंट प्रभारी स्वर्गीय भुवनेश्वर त्रिपाठी को मौन श्रद्धांजलि दी। इसके बाद हुए टॉस को पूर्व चैंपियन डीजल शेड ने जीता और पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। इस अवसर पर बेसेरेम
संघ के मुख्यालय सदस्य भगवती प्रसाद वर्मा, अर्जुन सिंह, वकील सिंह, संजय केचे, देवेंद्र पटेल, लालू चौधरी, नीलेश गाठिया, धर्मेंद्र जायसवाल, सौरभ पारासर, विनय विश्वकर्मा, जीतू केवट, अनिल गुप्ता सहित समिति सदस्य व खेल प्रेमी उपस्थित रहे। बाराबंगला खेल मैदान के उद्घाटन अवसर पर उपस्थित सर्व ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष व वरिष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी जितेंद्र ओझा ने अंतर विभागीय लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन समिति सदस्यों एवं सभी खिलाड़ियों को इस बड़ी खेल प्रतियोगिता के आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि रेलवे द्वारा आयोजित टूर्नामेंट में आर्थिक मदद करने का हर संभव प्रयास करेंगे, क्योंकि इस वर्ष यूनियन के विरोध के चलते संस्थान की राशि टूर्नामेंट में खर्च नहीं की जाएगी। अन्य डिपो प्रभारियों एवं संगठनों की तरह सर्व ब्राह्मण समाज भी आर्थिक व अन्य रूप से पूर्ण सहयोग किया जाएगा। इस अवसर पर संस्थान के सचिव अशोक दुबे सहित अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। रेलवे माल गोदाम को अन्य जगह शिफ्ट करने की रेलवे के अधिकारियों की गुपचुप तरीके से तैयार की जा रही सूत्रों की माने तो रेलवे अधिकारी धीरे धीरे इटारसी माल गोदाम, जो कि पश्चिम मध्य रेलवे का सबसे ज्यादा इनकम देने वाला माल गोदाम था, की हालत ऐसी कर दी है कि कोई भी व्यापारी यहां से रैक लोड नहीं करना चाहता। सूत्रों की माने तो रेलवे धीरे धीरे इटारसी माल गोदाम, जो कि पश्चिम मध्य रेलवे का सबसे ज्यादा इनकम देने वाला माल गोदाम था, की हालत ऐसी कर दी गई है कि कोई भी व्यापारी यहां से रैक लोड नहीं करना चाहता। अधिकारियों की लापरवाही से यहां की स्थिति इतनी खराब है कि यहां सिर्फ धूल ही धूल है। व्यापारी का गेहूं या चावल, धान जो कि लोड करते समय नीचे गिर जाए तो उसे उठाना मुश्किल है, जो कि व्यापारी का नुकसान है। बिना व्यापारियों से एवं जनप्रतिनिधियों से चर्चा किए माल गोदाम ऐसी जगह शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है जहां ना तो वेयर हाउस है, ना ही कोई प्लांट, और तो और बीच शहर से होते हुए ट्रैफिक जाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज के साथ। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। 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 बोलो जय माता की, बोलो जय माता की। जो भी दर पे आए वो खाली ना जाए। सबके काम है करती, सबके दुख ये हरती। मैया शेरों वाली, भर दो झोली खाली। मैया शेरों वाली, भर दो झोली खाली। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। दुर्गा है मेरी माँ, मेरी माँ। एक्सीलेंट मैरिज गार्डन सरस्वती स्कूल के सामने, श्री बूढ़ी माता मंदिर के पीछे, मालवीयगंज, इटारसी बोरतलाई बाईपास मार्ग पर। हमारी विशेषताएं: टेंट हाउस, गेट, स्टेज व बलून डेकोरेटर्स, लाइट डेकोरेटर्स, साउंड, केटरिंग। हम करेंगे आपके सपनों को साकार, आपके बजट में, आपके अनुसार। पार्किंग हेतु पर्याप्त व्यवस्था, शहर के प्रदूषण से दूर शांत वातावरण, इटारसी के प्रमुख धार्मिक स्थल के पास, शहर के बीचों बीच, आसान पहुंच मार्ग, सुंदर प्राकृतिक एवं धार्मिक वातावरण। एक्सीलेंट मैरिज गार्डन में आप पाएंगे विशाल गार्डन, 3 हॉल, अटैच्ड बाथरूम के साथ 7 रूम, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में सुरक्षित परिसर। संपर्क करें संदीप तिवारी, मोबाइल नंबर 9827279238। एक्सीलेंट मैरिज गार्डन सरस्वती स्कूल के सामने, इटारसी बोरतलाई बाईपास मार्ग पर, श्री बूढ़ी माता मंदिर के पीछे, मालवीयगंज, इटारसी। कॉम्प्रीहेंड। तेरी बेटी लीड वाले स्कूल में पढ़ती है। तेरा बेटा भी। वैसे कमाल का तरीका है ना, सिलेबिफिकेशन। जो शब्द बोलने में मुश्किल लगे उसे ऐसे तोड़ो और फिर जोड़ दो। अंडरस्टैंड? अंडरस्टूड। लीड पावर्ड स्कूल देता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एजुकेशन, जिसका फर्क देख रहे हैं 8 लाख से भी ज्यादा पेरेंट्स। ये वेंकी कहाँ है आजकल? बाप से मिलने का टाइम ही नहीं है। आलू से इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। मुझे 5th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी की स्पेलिंग भी नहीं आती थी। मेरे टाइम पे ये लीड वाला स्कूल होता ना, तो मैं। हाँ, तुम तो इलेक्ट्रिसिटी से आलू बना देते। लीड पावर्ड स्कूल देता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एजुकेशन,
जिसका फर्क देख रहे हैं 8 लाख से भी ज्यादा पेरेंट्स। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता, तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। समाचारों में
जमानी रोड के दोनों तरफ कई सालों पूर्व कॉलोनाइजर द्वारा कॉलोनी निर्माण के उद्देश्य से प्लॉट पेश किए गए हैं, लेकिन अब उस क्षेत्र में घनी बसीगत होने के बाद नाली की पानी की निकासी की कोई उचित व्यवस्था न होने की वजह से कॉलोनी निवासी परेशान है, जिसको लेकर पुराने राष्ट्रीय क्षेत्र के जमानी रोड स्थित शिवराजपुरी कॉलोनी एवं कृष्णा विहार कॉलोनी के कॉलोनी वासियों ने नाली निकासी को लेकर विरोध की स्थिति बन गई है। लगभग एक सप्ताह पूर्व शिवराजपुरी कॉलोनी निवासियों के द्वारा लिखित शिकायत नगरपालिका कार्यालय को दी गई। इसी के साथ उनके द्वारा सीएम हेल्पलाइन 181 नंबर पर भी शिकायत भेजी गई। इसके बाद मंगलवार को दोपहर 2 बजे से ही नगरपालिका के अधिकारियों का अमला सीएमओ हेमेश्वरी पटले के नेतृत्व में नाली निकासी के पानी की व्यवस्था के लिए दल बल के साथ पहुंचा। शिवराजपुरी कॉलोनी से सटी कृष्णा विहार कॉलोनी वासियों ने नगरपालिका की इस कार्रवाई का विरोध किया और वह नगरपालिका अमला के पास सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर शिवराजपुरी कॉलोनी के नाली के निकास का पानी कृष्णा विहार कॉलोनी में पहुंचाए जाने का विरोध करने लगे। हालांकि नगरपालिका अमले के साथ पहुंची मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्रीमती पटले ने कृष्णा विहार कॉलोनी वासियों को सामूहिक विरोध को देखते हुए उन्हें समझाया और उनसे आगामी समय में इस क्षेत्र में नाली के पानी की निकासी की बेहतर व्यवस्था कराए जाने का आश्वासन भी दिया। इसके साथ ही शिवराजपुरी कॉलोनी में मुख्य मार्ग से नाली का जल निकासी की व्यवस्था जेसीबी की मदद से मौके पर ही कराई गई, जिसके बाद दो कॉलोनी वासियों के बीच नाली की निकासी का मामला शांत हो गया। परंतु कृष्णा विहार कॉलोनी निवासियों को उनके कॉलोनी क्षेत्र से बड़ी नाली का निर्माण कराए जाने की मांग की है। बारिश के दिनों में जब उस क्षेत्र में पानी का जल भराव होता है तो उस समय दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कृष्णा विहार कॉलोनी निवासी एक महिला ने बताया कि मंगलवार को अचानक सीएमओ और नगरपालिका का अमला दोपहर में शिवराजपुरी कॉलोनी क्षेत्र में आया और उसने नाली निकासी के लिए खुदाई शुरू कर दी, जबकि कृष्णा विहार कॉलोनी क्षेत्र में नगरपालिका द्वारा बड़ी नाली बनाई जानी चाहिए जिससे कि नाली के पानी की निकासी की व्यवस्था की जाए। एक सप्ताह पूर्व शिवराजपुरी कॉलोनी वासियों ने लिखित शिकायत नगरपालिका कार्यालय में की थी। अभी हमको कोई समस्या नहीं है और ये हमारे पीछे में जो कॉलोनी है इनकी शिवराजपुरी, इनका पानी पता नहीं पहले कहाँ जा रहा था। इनने हमारी कॉलोनी में बिना सूचना किए आज सीएमओ मैडम को बोला और उनने आके हमारी बिल्कुल नहीं सुनी कि हमने बोला भी कि हमारी नाली से मत जोड़ो और उन्होंने नाली से जोड़ दिया और हमारे कॉलोनाइजर्स ने उन्हें हमको छोटी छोटी नाली बना के दिया है, उसमें हम लोगों का पानी अच्छा जाता है। अब उनकी उतनी बड़ी कॉलोनी, उसमें कम से कम 500-700 लोग रहवासी हैं और उसका पूरा पानी अब हमारी नाली से जाता है। इधर इस संबंध में सीएमओ हेमेश्वरी पटले का कहना है कि एक सप्ताह पूर्व शिवराजपुरी कॉलोनी वासियों ने लिखित शिकायत नगरपालिका कार्यालय में की थी। इसके साथ उन्होंने सीएम हेल्पलाइन पर भी नाली के पानी की निकासी न होने की वजह से समस्या का जिक्र किया था, जिसके बाद नगरपालिका अमला पहुंचा और जेसीबी की मदद से नाली के पानी की निकासी की व्यवस्था बनाई गई। कृष्णा विहार कॉलोनी वासियों ने बड़ी नाली की मांग की है। अभी फिलहाल अस्थायी तौर पर नाली के पानी की व्यवस्था की है। आगामी समय में कॉलोनाइजर से नक्शा दस्तावेज मंगाकर इसकी जांच करके फिर आगे समस्या का स्थायी निराकरण किया जाएगा। मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने मंगलवार को स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत चल रहे नालियों का सफाई कार्य देखा और उन्होंने गंदगी फैलाने वाले 3 दुकानों पर 21 रुपए का जुर्माना किया। सीएमओ श्रीमती पटले ने लाल मैदान के पास स्वच्छता निरीक्षक आर के तिवारी के साथ निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जो कमियां पाई गई उन्हें तुरंत पूरा करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने बाजार क्षेत्र का भ्रमण किया और जिन दुकानों के पास गंदगी मिली तो दुकानदारों पर चालानी कार्रवाई की गई। इस दौरान चावल लाइन के पीछे 3 दुकानों पर 21 रुपए का जुर्माना हुआ। मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्रीमती हेमेश्वरी पटले ने स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत चल रहे नालियों का सफाई कार्य देखा। उन्होंने लाल मैदान, बीओटी कॉम्प्लेक्स और बाजार क्षेत्र का भ्रमण किया। बाजार में दुकानों के आसपास गंदगी मिलने पर चालानी कार्रवाई की गई। केंद्रीय रेल कर्मचारी हित निधि समिति एसबीएफ की बैठक मुख्य कार्मिक अधिकारी एसके अलवेला की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के के शुक्ला ने भाग लिया। इस बैठक में रेल कर्मचारियों व उनके परिवारजनों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस संबंध में के शुक्ला ने बताया कि केंद्रीय कर्मचारी हित निधि समिति से भोपाल मंडल के 480 मेधावी छात्रों को 18,000 रुपए प्रति छात्र के हिसाब से 86,40,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसके साथ भोपाल वर्कशॉप के 161 मेधावी छात्रों के लिए 18,000 प्रति छात्र के हिसाब से 28,98,000 की राशि, इस प्रकार कुल 1,15,38,000 रुपए स्कॉलरशिप के लिए स्वीकृत कराई गई। इसके साथ ही जिन कर्मचारियों के आश्रित बच्चे गूंगे, बहरे, अंधे, शारीरिक रूप से विकलांग एवं पोलियो से ग्रस्त हैं, इस प्रकार के भोपाल मंडल के 233 छात्र प्रति
छात्र 5,000 के हिसाब से 1,16,05,000 रुपये एवं भोपाल वर्कशॉप के 48 छात्रों को 5,000 रुपये की राशि कुल 2,40,000 रुपये की राशि स्वीकृत कराई गई। साथ ही साथ 15,000 मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय एवं 15,000 भोपाल वर्कशॉप के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन के लिए स्वीकृत कराए गए। साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण के लिए भोपाल मंडल को 1 लाख व भोपाल वर्कशॉप को 50,000 की राशि स्वीकृत की गई तथा कार्यालयों में महिला कक्ष के लिए सुंदरीकरण एवं आवश्यक सामग्री हेतु 75,000 रुपये भोपाल मंडल एवं 75,000 रुपये भोपाल वर्कशॉप के लिए स्वीकृत करवाई गई है। महिलाओं के लिए टूर प्रोग्राम एवं अथवा कैंप के लिए भोपाल मंडल 50,000 अथवा भोपाल वर्कशॉप के लिए 25,000 रुपये स्वीकृत कराई गई है तथा भोपाल मंडल के 2 लाख एवं भोपाल वर्कशॉप को 50,000 रुपये राशि शिक्षण शुल्क के लिए स्वीकृत की गई। इसी के साथ भोपाल रेल संस्थान को 20 रुपये प्रति सदस्य के हिसाब से 10,470 सदस्यों की राशि 20,09,400 रुपये की राशि स्वीकृत कराई गई है। किसानों को नरवाई न चलाने एवं नरवाई के उचित प्रबंधन के लिए कलेक्टर के निर्देशानुसार विकासखंड केसला के प्रत्येक ग्राम में खेत पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर कृषि विभाग, मत्स्य विभाग, राजस्व विभाग, उद्यानिकी विभाग, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप, रिलायंस फाउंडेशन ग्रुप के अधिकारी कर्मचारी भी खेत पाठशाला कार्यक्रम में जुड़कर कृषकों को नरवाई में आग लगाने से भूमिका की उर्वरा शक्ति कम होना, पर्यावरण का प्रदूषित होना, मित्र कीटों का समाप्त होना आदि के होने वाले दुष्प्रभावों से कृषकों को जागरूक कर रहे हैं। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी राजेंद्र राजपूत ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक केसला विकासखंड के 51 ग्रामों में खेत पाठशाला का आयोजन किया जा चुका है। खेतों की नरवाई का कैसे किसान उचित प्रबंधन करें, उन्नत कृषि यंत्रों का उपयोग से ही कंपोजर कैप्सूल का उपयोग कर नरवाई को खाद में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं की जानकारी दी जा रही है। मंगलवार को विस्थापित ग्राम भाड़मुड़ा में खेत पाठशाला का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में किसान सम्मिलित हुए। इस अवसर पर कृषि विभाग से वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी राजेंद्र राजपूत, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी राजेंद्र ठाकुर, गणेश वर्मा, हरिराम मरकाम, मुकुल दुबे आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में कृषि विभाग के अधिकारियों के द्वारा कृषकों को नरवाई न जलाने एवं उचित प्रबंधन की शपथ दिलाई गई। भाजपा प्रदेश संगठन के निर्देशानुसार 16 फरवरी को संत रविदास जयंती पर प्रत्येक ग्राम केंद्र पर दीनदयाल अंत्योदय समिति के सहयोग से रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उक्त जानकारी जिलाध्यक्ष भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा राजू बकोरिया सिकंदर ने की। उक्त जानकारी जिलाध्यक्ष भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा राजू बकोरिया सिकंदर ने दी। इधर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जयंती 16 फरवरी पर मेहरा गांव स्थित संत रविदास मंदिर पर सुबह 10 बजे महाआरती का आयोजन किया जाएगा। शाम को महिला मंडल द्वारा भजन का आयोजन किया जाएगा। संत शिरोमणि रैदास महाराज की 645वीं जयंती महोत्सव पर संत रैदास यूथ क्लब द्वारा जयंती महोत्सव का आयोजन जमानी रोड स्थित पिपलेश्वर मैरिज गार्डन पुरानी इटारसी में 17 फरवरी को दोपहर 1 बजे से कार्यक्रम रखा गया है। इस अवसर पर संत रविदास कीर्तन एवं समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों के साथ दिवंगत समाज सेवियों के परिजनों का सम्मान किया जाएगा। पथरौटा थाना अंतर्गत आने वाले 2 युवकों के बीच हुए विवाद पर दोनों ने एक दूसरे के साथ मारपीट की। इस घटना के बाद दोनों घायलों ने थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने दोनों की शिकायत पर उनके खिलाफ काउंटर केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि पथरौटा स्थित प्रकाश नगर कॉलोनी में रहने वाले 28 वर्षीय राहुल कुशवाहा और मनीष कुमार सोनी के बीच किसी बात को लेकर मंगलवार को सुबह 10 बजे विवाद हो गया। यह विवाद इतना बढ़ा कि दोनों के बीच मारपीट हुई। घटना के बाद दोनों ही घायलों ने पथरौटा थाने में शिकायत की। इस मामले में पुलिस ने राहुल की शिकायत पर मनीष सोनी और मनीष की शिकायत पर राहुल के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। देश की सेना के 40 वीर जवानों ने पुलवामा में हुए आतंकी हमले में अपनी शहादत दी थी। सीआरपीएफ के जवान जाबाजों ने सैनिकों की शहादत को सलाम करते हुए उनकी 30वीं पुण्यतिथि पर चौरिया कुर्मी समाज युवा संगठन द्वारा जयसम चौक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन नवल पटेल के नेतृत्व में किया गया। इसी प्रकार हिंदू जागरण मंच ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान समाज के करीब 100 से अधिक युवाओं ने पुलवामा के शहीदों के तेलचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजक नवल पटेल ने कहा कि हमारा पूरा समाज देश की सेना का सम्मान करता है और उनके इस साहस पर हमें गर्व है। इस अवसर पर संतोष चौरे, शिव पटेल, अश्विनी चौरे, मनोज चौधरी, नीरज पटेल, अरुण पटेल, लालजी पटेल, देवीलाल चौरे, गोकुल पटेल, विजय चौरे आदि उपस्थित रहे। इस दौरान शहीद वीर जवानों के जयकारे लगाए गए एवं सभी नागरिकों से आंतरिक सुरक्षा करने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर दुर्गेश यादव, के तिवारी, प्रमोद पुरविया, विक्रम ठाकुर, अरविंद बुढ़ाना, विजय मालैया,
कार्तिक महतो, रानू वर्मा, नितिन मालवीय सहित संगठन के अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। आदिवासी अंचलों में तेजी से कट रही अवैध कॉलोनियां, हवा में उड़े अवैध कॉलोनाइजर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश। पूज्य पंचायत सिंधी समाज के नवनिर्वाचित अध्यक्ष के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने की विधायक से मुलाकात। शिवाकांत गुड्डन पांडे बने असम में असिस्टेंट प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर। केसला में किसानों को दिलवाई नरवाई न जलाने की शपथ। नाली के पानी निकासी को लेकर 2 कॉलोनी वासी आए आमने सामने, सीएमओ ने मौके पर पहुंचकर मामला कराया शांत। स्वच्छता निरीक्षण में नगरपालिका ने 3 दुकानदारों पर लगाया 2100 रुपए का जुर्माना। और संत रावतपुरा सरकार का आवागमन, दर्शनों के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, हुआ भव्य स्वागत।